हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा टॉनिक बुक स्पेशल एडिशन क्विक रिवीजन खान सर। बिहार वन लाइनर संकलन बिहार के बारे में। ग्राम गौरव यात्रा कहाँ शुरू की गई थी? ग्राम गौरव यात्रा कहाँ शुरू की गई थी? पूर्णिया जिला में। ग्राम गौरव यात्रा कहाँ शुरू की गई थी? पूर्णिया जिला में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने सुपौल जिला में कितनी योजनाओं का शिलान्यास किया? 211 का। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने सुपौल जिला में कितनी योजनाओं का शिलान्यास किया? 211 गो। बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण योद्धा हरित सम्मान से सम्मानित किया गया? बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण योद्धा हरित सम्मान से सम्मानित किया गया? सुभाष कुमार। बिहार उद्योग विभाग ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 नामक निवेशकों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बिहार उद्योग विभाग ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 नामक निवेशकों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? लुधियाना में। चौथी विश्व जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में बिहार से कितने खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया? चौथी विश्व जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में बिहार से कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया? 3। 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन विफकॉन 2024 का आयोजन हुआ था पटना में। 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन विफकॉन 2024 का आयोजन हुआ पटना में। इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम बिहार पुस्तक के लेखक। इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम बिहार पुस्तक के लेखक राम भगवान कृष्ण। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जीनियस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जीनियस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? शंभुनाथ झा। जयप्रकाश नारायण बिहार गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण बिहार गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अश्वनी चौबे। नाइट ऑफ सेंट ग्रेगरी द ग्रेट का पोप सम्मान बिहार में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? नाइट ऑफ सेंट ग्रेगरी द ग्रेट का पोप सम्मान बिहार में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? अल्फ्रेड जॉर्ज रोजारियो। बिहार में डाक विभाग का पहला केंद्रीकृत वितरण केंद्र किस स्थान पर खोला गया? बिहार में डाक विभाग का पहला केंद्रीकृत वितरण केंद्र किस स्थान पर खोला गया? पाटलिपुत्र, पटना। ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली बिहार की दीक्षा कुमारी किस जिले से है? बक्सर से है। ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली बिहार की दीक्षा कुमारी किस जिले से है? बक्सर से है। काव्य संग्रह सुनो गंटक के लेखक हैं। काव्य संग्रह सुनो गंटक के लेखक हैं सीमता गुप्ता। UNA रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 पुरस्कार जीतने वाले प्रख्यात प्रतीक बिहार के किस जिले से हैं? UNA रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 पुरस्कार जीतने वाले प्रख्यात प्रतीक बिहार के किस जिले से हैं? आरा, भोजपुर जिला। केंद्रीय शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वीर गाथा 4.0 में विद्यालय स्तर पर विजेताओं के आधार पर बिहार राज्य में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? वैशाली। केंद्रीय शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वीर गाथा 4.0 में विद्यालय स्तर पर विजेताओं के आधार पर बिहार राज्य में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? वैशाली। बिहार रेजिमेंटल सेंटर का 79वां संस्थापक दिवस मनाया गया 1 नवंबर को।
बिहार रेजिमेंटल सेंटर का 79वां संस्थापक दिवस मनाया गया 1 नवंबर को। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 किसे मिला? केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 किसे मिला? मोहम्मद शाहबाज आलम मुंगेर का है। मोहम्मद शाहबाज आलम मुंगेर का है। बिहार के योजना एवं विकास विभाग ने राज्य में 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की? बिहार के योजना एवं विकास विभाग ने राज्य में 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की? यूनिसेफ और यूनिस्कैप। चीबर दान समारोह का आयोजन किया गया। चीबर दान समारोह का आयोजन किया गया बोधगया। किसने बिहार में नई राजनीतिक पार्टी आप सबकी आवाज़ बनाने की घोषणा की? किसने बिहार में नई राजनीतिक पार्टी आप सबकी आवाज़ बनाने की घोषणा की? आरसीपी सिंह। बिहार में राज्य आपदा मोचन बल SDRF मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ हो रहा? बिहटा के दिलावरपुर में, पटना। बिहार में राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ हो रहा? बिहटा के दिलावरपुर में। लड़ेंगे और जीतेंगे के लेखक कौन है? राजकुमार शाही। लड़ेंगे और जीतेंगे के लेखक कौन है? राजकुमार शाही। हाल ही में बिहार के किस प्रमुख राजनेता का निधन हुआ? हाल ही में बिहार के किस प्रमुख राजनेता का निधन हुआ? श्री नारायण यादव। बिहार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने हर घर नल का जल योजना के निरीक्षण के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? पेयजल ऐप। बिहार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने हर घर नल का जल योजना के निरीक्षण के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? पेयजल ऐप। बिहार में बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। बिहार में जो है बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया 14 से 20 नवंबर तक। बिहार में किस संस्था ने QR कोड स्कैन कर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन से सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है? नोवा GSR। बिहार की संस्था ने QR कोड स्कैन कर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन के सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की पहल की है? नोवा GSR। NICDC BIADA और बिहार सरकार ने बिहार के किस स्थान पर एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर IMC स्थापित करने के लिए समझौता किया है? गया। हाल ही में बिहार पंचायती राज मंत्रालय ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? हाल ही में बिहार पंचायती राज मंत्रालय ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया जाएगा? पटना। बिहार के किस खिलाड़ी ने 38वें नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 भाला फेंक अंडर-16 आयु वर्ग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? वीरेंद्र यादव। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में 3 पदक जीतने वाले मोहम्मद शम्स आलम शेख बिहार के किस जिले से है? मधुबनी। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में 3 पदक जीतने वाले मोहम्मद शम्स आलम शेख बिहार के किस जिले से है? मधुबनी। सतराची राजभाषा सेवा सम्मान किसे प्रदान किया गया? प्रमोद कुंवर। सतराची राजभाषा सेवा सम्मान किसे प्रदान किया गया? प्रमोद कुंवर। अमेरिकी
विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में स्थान पाने वाली डॉक्टर रचना विधि बिहार के किस जिले से है? छपरा, सारण जिला। लाली पहाड़ी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखीसराय। लाली पहाड़ी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखीसराय। बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में बिहार की पहली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस कंपनी के द्वारा स्थापित की जाएगी? AVPL इंटरनेशनल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2024 को संविधान के किन भाषाएं अनुवादों का अनावरण किया? संस्कृत और मैथिली। बिहार में मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस जिला के जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया? पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह। देश के प्रथम डाक टिकट की ताम्र प्रतिकृति रेप्लिका को कहाँ स्थापित किया गया? पटना GPO। कैंसर रेडिएशन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कैंसर रेडिएशन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। रियल स्किल हैकथॉन 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? IIT पटना द्वारा। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 किस राज्य को दिया गया? बिहार। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 किस राज्य को दिया गया? बिहार। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता में बिहार से किन्हें चयनित किया गया? अमित राज, निशांत और संध्या भारती। बिहार में आधुनिक सप्ताह गृह का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वासघाट पटना। बिहार में आधुनिक सप्ताह गृह का निर्माण कहाँ किया गया है? बांसघाट पटना। बिहार कृषि यांत्रिकीकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधी मैदान पटना। बिहार कृषि यांत्रिकीकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधी मैदान पटना। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितना चीनी उत्पादन किया गया? 6.87 मीट्रिक टन। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितना चीनी उत्पादन किया गया? 6.87 मीट्रिक टन। शास्त्रीय नृत्य महोत्सव रंगायन का आयोजन कहाँ किया गया? प्रेमचंद्र रंगशाला पटना में। प्रेमचंद रंगशाला पटना में। बिहार में जैव विविधता पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? बिहार में जैव विविधता पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? औरंगाबाद, कैमूर और गया। बिहार में जैव विविधता पार्क औरंगाबाद, कैमूर और गया। प्रोजेक्ट रोशनी का संचालन किस संस्थान द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। प्रोजेक्ट रोशनी संचालन किस संस्थान द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। राष्ट्रीय रेबल चाल प्रतियोगिता 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? राष्ट्रीय रेबल चाल प्रतियोगिता 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? एकता एक्सप्रेस, मोतिहारी, बिहार। सिंजी समिट बीजिंग एकेडमिया एंड इंडस्ट्री शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली। बिहार में लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? 16 से 27 नवंबर। बिहार में लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? 16 से 27 नवंबर। बिहार में लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? 16 से 27। बिहार को कपड़ा चमड़ा हब बनाने के लिए बिहार उद्योग
किस राज्य के मॉडल पर अध्ययन कर रहा है? त्रिपुरा और तमिलनाडु। बिहार को कपड़ा चमड़ा हब बनाने के लिए बिहार उद्योग विभाग का किस राज्य मॉडल का अध्ययन कर रहा है? त्रिपुरा और तमिलनाडु। स्टैचू ऑफ विजडम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? पटना में। स्टैचू ऑफ विजडम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? पटना में। देश रत्न कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? ज्ञान भवन पटना में। भारत साइंस चैंपियनशिप 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना साइंस चैंपियनशिप 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में। शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में। बिहार में कितने अनुमंडल अस्पतालों में मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट स्थापित किए जाएंगे? बिहार में कितने अनुमंडल अस्पतालों में मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट स्थापित किए जाएंगे? 15। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के पुलिस थानों के लिए जारी रैंकिंग में बिहार के किस पुलिस थाना को देश में 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया? राजीव नगर थाना पटना। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के पुलिस थानों के लिए जारी रैंकिंग में बिहार किस पुलिस थाना को देश का 7वां थाना घोषित किया गया? राजीव नगर थाना पटना। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? बिहार को। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस राज्य को सम्मानित किया गया? बिहार। बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा फोरम ऑफ रेगुलेटर्स ऑफ इंस्टेंट स्टेट्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई? पटना में। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ से कहाँ तक के लिए 4 लेन सड़क निर्माण हेतु मार्गरेखन को मंजूरी दी है? मोकामा से मुंगेर। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ से कहाँ तक के 4 लेन सड़क का निर्माण हेतु मार्गरेखन मंजूरी दी है? मोकामा और मुंगेर। कूच बिहार ट्रॉफी में हैट्रिक सहित 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन थे? सुमन कुमार समस्तीपुर के। कूच बिहार ट्रॉफी में हैट्रिक सहित 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? सुमन कुमार समस्तीपुर। उदयराज सिंह स्मृति सम्मान 2024 में किस लेखिका को सम्मानित किया गया? ममता कालिया। 17वीं जूनियर राष्ट्रीय ग्रेपलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार का कौन सा स्थान रहा? चौथा। 17वीं जूनियर राष्ट्रीय ग्रेपलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार का कौन सा स्थान रहा? चौथा। बख्तियारपुर एसटीपी के गुणवत्ता मानकों हेतु सिल्वर श्रेणी का स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया? बख्तियारपुर एसटीपी के गुणवत्ता मानकों हेतु सिल्वर श्रेणी का स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया? बुडको। 3 दिसंबर 2024 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को बिहार सरकार ने किस दिवस के रूप में मनाया? मेधा दिवस। 3 दिसंबर 2024 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन्म दिवस को बिहार सरकार ने किस दिवस के रूप में मनाया? मेधा दिवस। बिहार में पहली बार 32वीं नेशनल जूनियर फेंसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार में पहली बार 32वीं नेशनल जूनियर फेंसिंग मतलब तलवारबाजी पाटलिपुत्र खेल परिसर में। कहाँ? पाटलिपुत्र खेल परिसर में। केंद्र सरकार द्वारा बिहार में ऊर्जा की ज़रूरतों को पंप स्टोरेज स्कीम को पूरा करने के लिए किसे नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया? सतलज जल विद्युत विभाग। जनवरी 2025 में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पटना। जनवरी 2025 में 50वें
85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पटना। 3 दिसंबर 2024 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? 140वीं। 3 दिसंबर 2024 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? 140वीं। यू-बीन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी बन गया? बिहार। यू-बीन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी बन गया? बिहार। उच्च शिक्षा में डिजिटल ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बिहार का कौन सा स्थान है? 17वां। उच्च शिक्षा में डिजिटल ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बिहार कौन सा स्थान है? 17वां। लखीसराय में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 के विज्ञान मेले में किस जिले के छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल किया? अरवल। लखीसराय में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 के विज्ञान मेले में किस जिले के छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल किया? अरवल। जम्मू कश्मीर में 3 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17 फुटबॉल बालक चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के करण यादव ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के करण यादव ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। थाईलैंड में विश्व पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स में एथलेटिक्स के शॉट गोला फेंक इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? गोल्डी कुमारी। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद राजेंद्र सिंह की स्मृति में स्टेडियम और पुस्तकालय का निर्माण किए जाने की घोषणा किसने की? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद राजेंद्र सिंह की स्मृति में स्टेडियम और पुस्तकालय के निर्माण किए जाने की घोषणा किसने की? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। हाल ही में गांधी मैदान में पटना पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाल ही में गांधी मैदान में पटना पुस्तक मेला का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार किस जिले में प्रतिदिन 1 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? गोपालगंज। बिहार किस जिले में प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया? गोपालगंज। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार किस जिले में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? बेगूसराय। हाल ही में बिहार किस पूर्व डीजीपी का निधन हो गया? डीजीपी ओझा। हाल ही में बिहार के किस पूर्व डीजीपी का निधन हो गया? डीजी ओझा। डीपी ओझा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की जा रही है? कुम्हार। पटना। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से करने की घोषणा की? बिहार। राज्य स्तरीय रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता में बिहार का कौन सा जिला विजेता है? सीतामढ़ी। नए पटना संग्रहालय भवन का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नए पटना संग्रहालय भवन का मुख्यालय किसने किया?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के किन 2 विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की घोषणा की? पटना विश्वविद्यालय और दलित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्था पटना के पूर्व निदेशक का 85वां आयु में निधन हुए गया? डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद। 16वें गृह शिखर सम्मेलन के अनुसार बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्टेट बिल्डिंग मेरील्स एंड 2020-2021 से बंद पड़ी किस चीनी मिल को वर्तमान पेराई सत्र से चालू की गई? रेगा चीनी मिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1991 के बीच किस अधिकारी की बाहरी पुलिस अधीक्षक की? 19 विनय कुमार।